17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते थे और मां हीराबेन घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। परिवार में कुल 6 बच्चे थे। जीवन बहुत साधारण था, कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। बचपन में नरेंद्र भी अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचने जाया करते थे। यह वही समय था जब उन्होंने समाज, लोगों और देश के बीच का फर्क समझना शुरू किया। उनकी मां ने सादगी, ईमानदारी और मेहनत की जो शिक्षा दी, वही नरेंद्र के चरित्र की नींव बनी। किशोर अवस्था, कुछ अलग करने का सपना। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनमें नेतृत्व की अलग ही क्षमता थी। स्कूल में नाटक, भाषण और परेड जैसे कार्यक्रमों में वे हमेशा आगे रहते। लेकिन एक दिन किशोर नरेंद्र ने अपने घर वालों को बताया कि वो साधु बनने हिमालय जाना चाहते हैं। कई महीनों तक वे हिमालय की गुफाओं में रहे, साधना की, ध्यान किया और अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। वहां से लौटे तो नरेंद्र अब पहले जैसे नहीं थे। अब उनका सपना था देश के लिए जीना। युवावस्था, संघ से सेवा तक लौटकर नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए। यहां उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति की असली शिक्षा पाई। वे प्रचारक बने, देश भर में घूमे और आम लोगों की समस्याओं को करीब से देखा। उनकी सादगी, कार्यकुशलता और संगठन क्षमता ने जल्द ही पार्टी में उनकी पहचान बना दी। 1990 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ सक्रिय राजनीति में आए। अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 से 14 तक। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, तब लाखों लोग बेघर हो गए थे। ऐसे समय में मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लोगों ने सोचा था कि यह नया व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कड़ी मेहनत की, प्रशासन को सशक्त किया और गुजरात को फिर से खड़ा कर दिया। गुजरात मॉडल तेज विकास, उद्योग, सड़क, बिजली, पानी, इन सब का पर्याय बन गया। मोदी की पहचान एक विकास पुरुष के रूप में होने लगी। उन्होंने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, उन्हें जमीन पर उतारा। उनका मंत्र था मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। राष्ट्रीय राजनीति में कदम 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। देश भर में लहर सी दौड़ गई। लाखों युवा, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग ने उन्हें अपना नेता मान लिया। उनकी भाषण शैली सीधी, भावुक और जोशीली थी। मैं चाय वाला हूं, लेकिन देश चला सकता हूं, ये लाइन लोगों के दिलों को छू गई। 2014 में आम चुनाव हुए और परिणाम ने इतिहास बना दिया। 2014 नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका पहला कार्यकाल पूरी तरह से विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा। उन्होंने कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया स्टार्टअप, इंडिया डिजिटल इंडिया। उन्होंने कहा, सरकार गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। विश्व मंच पर भारत की पहचान नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने दुनिया में भारत की साख को मजबूती से स्थापित किया। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उन्हें सम्मान मिला। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इंटरनेशनल योगा डे, इन आयोजनों ने उन्हें एक वैश्विक नेता बना दिया। वे अक्सर कहते हैं, भारत अब आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। व्यक्तित्व की झलक, नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत ही अनुशासित है। वे सुबह 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं और दिन भर काम में जुटे रहते हैं। उन्होंने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया। उनका परिवार सिर्फ और सिर्फ भारत है। वे तकनीक के जानकार हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और युवाओं से सीधे संवाद करते हैं। उनकी आत्मकथा जैसी किताबें एग्जाम वॉरियर्स, कन्वीनियंट एक्शन और लेटर्स टू मदर भी लोगों में लोकप्रिय हैं। 2019 फिर से प्रचंड जीत। 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा और इस बार और भी बड़े बहुमत से जीते। यह इस बात का प्रमाण था कि देश की जनता आज भी उनके नेतृत्व पर विश्वास करती है। निष्कर्ष, एक प्रेरणा, एक आंदोलन। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है,
ये हर उस भारतीय की कहानी है जो सीमित संसाधनों में भी बड़ा सपना देखता है। एक चाय बेचने वाले लड़के ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलाया। जो कभी स्टेशन पर लोगों को चाय पिलाता था, आज राष्ट्रपति से हाथ मिलाता है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य ऊंचा हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी नामुमकिन रास्ता मुमकिन बन जाता है।